मामा राम राम। वो तो बड़ा ऐंठू था, अकड़ू था, मुख्यमंत्री के घर में काम करने वाला ठीक से बोलेगा है? ठीक कौन ही मार मार के चलेगा। तो वो क्या कहने लगा, ग्वारिये हो, पोखरों का पानी पीने वाले हो, कनपटी सेक दूं अभी। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया हम गरीब हैं तो जाको मतलब ये है कि ये ऐसी भाषा में हमसे बात करेगा, होगी सो देखी जागी, दिखाए तो दे पुराने भाई हाथ। कृष्ण ने अकेले में पूछा, कौन से वाले हाथ? जिन हाथों ने पूतना की गर्दन मसूल दी। इतना कहा नहीं ब्रजवासियों ने, और भगवान ने 4 कदम आगे बढ़ाए और कहा रुक 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 रुक, और पीछे से चैथी पकड़ ली और कहा भागेगा, बोल कहां जाएगा? सो भगवान ने कहा भागने की कोशिश मत करना। चोटी पर हाथ डाला प्रभु ने और बड़ी जोर से मुष्टिक उठाया और उसकी कनपटी के ऊपर बड़ी जोर से प्रहार होते ही देह से ज्योत निकली महाराज, भगवान के चरणों में ही विलीन हो गई। तो जितने संघ के लोग थे वो सब छोड़ छाड़ के भाग गए, क्योंकि जान बची तो लाख उपाय, नहीं तो लौटेंगे बुधुआ घर को जाए। हाँ, तो वो भाग गए, कहा कि हमारी तो वजह इसमें ही है कि हम बच गए। तो ब्रजवासियों ने पोटला खोले और कपड़ा पहनना शुरू किया। अब वो कंस की फतोई, फतोई जानते हैं, जिसमें एक जेब ऊपर होती है एक नीचे होती है। बूढ़े दादा लोग पहले बहुत फतोई पहनते थे, साबुन तो लगाते नहीं थे, फतोई की गांठ में जुआ बहुत पड़ते थे, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा फतोई। तो फतोई, कंस की फतोई एक एक में 4-4 घुस जाए, कंस का पजम्मा एक में 4-4 घुस जाए। तो ब्रजवासियों ने कहा कपड़ा लत्ता की तो व्यवस्था हो गई। तो ब्रजवासी बोले कपड़ा लत्ता की व्यवस्था भई सो भई, लेकिन यहाँ की झाड़ू लगाने वाली के लिए भी बड़ी व्यवस्था बढ़िया हो गई। कपड़ा इतने लंबे चौड़े हैं, अब तो झाड़ू लगाना ही नहीं पड़ेगा, रास्ता अपने आप साफ हो रहा है। कृष्ण बोले क्या चाहते हो? ब्रजवासी बोले मांगे जैसे लग रहे हैं, यदि अपने जैसे हो जाते तो सामने एक दर्जी के यहाँ गए, कपड़ों की फिटिंग कराई, उसने कपड़े बना बनू के तैयार किए, तो ब्रजवासियों ने वो कपड़े पहन लिए, बड़े सुंदर लग रहे थे। तत्पश्चात कन्हैया बोले अब तो ठीक है, कोई कमी तो नहीं। ब्रजवासी बोले अभी तो कमी है। मनसुखा कहां से ले आए इसे? मनसुखा है, धनसुखा? धनसुखा है। इधर देखिए क्या कमी है? कहा ने गलो सुनो ने जामे माला और होती। आगे पहुंचे सुदाम नाम के माली ने सगरे ब्रजवासियों के गले में एक एक माला पहना दी। अब तो ठीक है, अभी तो कमी है। अब क्या कमी है? ने माथो सुनो सो ने जामे चंदन की व्यवस्था है जाती। तो जैसे आगे से चले तो एक 3 जगह से टेढ़ी एक स्त्री आ रही है। भगवान ने उससे पूछा, उसको परिचय पूछा, कहाँ बिलुप्त कुब्जाम युवतिम बरानना। भगवान ने कुब्जा को देखा और पूछा सुंदरी कौन हो तुम? तो कुब्जा को लगा कि मेरा तो कोई ठीक से मुंह भी देखना पसंद नहीं करता, लेकिन है कौन जो मुझे सुंदरी कहता है? पीछे मुड़ करके देखा, हो अच्छा, मुझे जिसने सुंदरी कहा है वो तो अपने आप में बहुत बड़ा सुंदरा है। भगवान श्री कृष्ण से सुंदर कौन होगा? वो टुमुक टुमुक करती हुई देखती रह गई। कृष्ण को परिचय देने लगी, कहने लगी दासस में हम सुंदर कंस सम्मता, मैं कंस की दासी हूं, उसके यहां नौकरी करती हूं। मेरा काम है, क्या काम है मेरा? यनुलेप कर्मणि, मैं कंस के माथे पर चंदन लगाती हूं। मदभावितम भोज पदे ऋत प्रियम, मेरा चंदन उसे बड़ा अच्छा लगता है, कंस को बहुत भाता है, परंतु आप दोनों से बढ़कर आज मुझे इस चंदन को लगाने के लिए कोई दूसरा पात्र दिखाई नहीं दे रहा। मेरा भाग्य होगा यदि मैं ये चंदन तुम्हारे माथे पे लगा दूं। तो ब्रजवासी का बोले, ब्रजवासी बोले लाला हमें तो कहवे की जरूरत नहीं पड़ रही, भवानी अपने आप बक कर रही है, काय ना अपन थूतरो आगे कद दो। तो सगरे ब्रजवासी ने अपन मोहड़ो आगे कद दो और जाने खूब जाने सगरे ब्रजवासिन के माथे पर चंदन को लेपन कर दे, चंदन लगाए दो।
भगवान प्रसन्न हो भगवान कुब्जा, भगवान कुब्जा के ऊपर प्रसन्न हो गए। जो भगवान को चंदन देगा भगवान उसको सब कुछ दे देंगे, क्योंकि चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान को चंदन लगाने से, पूजा में चंदन का प्रयोग करने से सर्व पाप प्रणाशनम, सगरे पाप जल जाते हैं। पूजा अधूरी है यदि पूजा में चंदन नहीं है, रोली नहीं है। चंदन से धन बढ़ता है और रोली से परिवार की उम्र बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि ये सब अंधविश्वास है, पूजा पाठ, इन सब चीज़ों से बहुत कुछ मिलता है। वामन पुराण में एक कथा आती है कि एक ज्वारी ने धोखे से महादेव के ऊपर एक फूल चढ़ा दिया। वो ज्वारी मर के ऊपर गया। यमराज ने पूछा कि इसके खाते में कुछ पुण्य पुण्य है कि नहीं? तो चित्रगुप्त ने कहा इतना बड़ा पाप है कि बस पूछो ही मत, इतना पाप। अरे खाता ठीक से दे, कोई पुण्य तो नहीं है। तो कहा मरते समय एक फूल महादेव के ऊपर चढ़ा दिया है। तो कहा तो फिर उसका फल कितना है? मेरी तरफ देखिए। कहा फल इतना है कि 1 घंटे के लिए इसको इंद्रासन दे दिया जाए। 1 घंटे के लिए इंद्रासन। अब उस ज्वारी को इंद्रासन की तरफ ले जाया जा रहा है। वो रो रहा है कि मैंने धोखे से फूल महादेव पर चढ़ाया, तब 1 घंटे के लिए इंद्रासन। यदि मैं भाव से भगवान को पूजता तो भगवान के हृदय में मुझे जगह मिल जाती। 1 घंटे के लिए वो इंद्रासन पर बैठा। खजाने में जितना पैसा था वो सब गरीबों को उसने, दीन दुखियारों को बांट दिया। इतने में 1 घंटा पूरा हो गया। घंटी बजी, पहले वाले इंद्राय का नीचे आ जाओ, उतर के टाइम पूरा है वो तुम्हारा, 5 साल पूरी हो गई, कुर्सी पूरी हो गई, अब चुनाव नया। उतर के आ गया नीचे। ज्वारी पुनः यमराज के पास पहुंचाया गया। फिर कहा चित्रगुप्त को अब बताओ खाता क्या कह रहा है, कौन से नरक में भेजें? चित्रगुप्त साहब ने माथा पकड़ा और कहा तुम नरक की बात करते हो, 1 घंटे में इतना दान पुण्य इसने किया है, धरती पर वहां इसका जन्म होना चाहिए जहां सूर्य उदय हो और अस्त हो, वहां तक राज सत्ता इसकी हो। वही ज्वारी धरती पर राजा बलि के रूप में प्रकट हुआ है। एक फूल चढ़ाने की महिमा थी। अब आप कहोगे हम तो इतने फूल चढ़ाते हैं, हमें तो 2 अन्नी नहीं मिली, 4 अन्नी नहीं मिली। शर्त एक है, वो ये है कि पुण्य करने के बाद अपराध नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो जितने पुण्य करते हैं उससे ज़्यादा अपराध कर बैठते हैं, तो वो बस तराजू ऊपर नीचे बस ऐसे ही हो रहा है। हाँ, यदि पुण्य करने के बाद में यदि फिर हमसे कोई द्वारा अपराध नहीं होता है तो भगवान पूर्व के सगरे पापों को क्षमा कर देता है, माफ कर देता है। तो यही इस ज्वारी के साथ हुआ, क्योंकि फिर तो फूल चढ़ा के वो मर गया था, कुछ अपराध तो हुआ नहीं। और उस एक फूल को चढ़ाने की महिमा इतनी थी कि धरती पर राजा बलि बन के आया, जिसके दरवाजे पर स्वयं वामन भगवान आकर के पधारे। कुब्जा के ऊपर भगवान ने कृपा कर दी, ठोड़ी के नीचे हाथ लगाया और एक झटका लगाया कि कुब्जा एकदम बिल्कुल सीधी हो गई। झटके के बिना सीधे भी तो होते कहाँ हैं, इसलिए जीवन में थोड़े बहुत झटके आने चाहिए, नहीं तो ऊंट की तरह गर्दन उठा के चलते हैं। कम हाइट के जो दरवाजे होते हैं, 2 बार खोपड़ी फूट जाए लग के, तो तीसरी बार तो नम नम के चलते हैं, फिर तो झुक झुक करके चलते हैं। हाँ, जो ऐंठ और अकड़ दिखाते हैं तो भगवान उनकी थोड़ी दवाई ठीक से कर देते हैं, फिर झुक जाते हैं बिल्कुल। इसलिए अकड़ ऐंठ दिखा करके बिल्कुल मत चलिए। दूर्वा भगवान को चढ़ती है क्योंकि लहराती रहती है, झुक जाती है। और पेड़ अकड़ दिखाता है तो थपेड़े हवा के थपेड़े उसको तोड़ करके रख देते हैं। समाज में उन्हें तोड़ दिया जाता है, कुछ होने का अभिमान जिनको होता है। इसलिए जो भी कुछ है उसको भगवान की कृपा मानिए और भगवान को कहिए प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। श्याम श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे